हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, बिल्कुल बात करेंगे उन डिवाइन फेमिनाइंस की जिनको इस वक्त में कुछ स्पिरिचुअल लेवल पर कलेक्टिव की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी टच कर रही है, तो वो समझ नहीं पा रही हैं कि किस तरह से उनको अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को मैच करना है। तो कई सोल्स को इस बारे में ना कन्फ्यूजन्स हो रही है। आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं एज अ डीएफ, आपको डिफरेंट टाइप के डाउनलोड्स हो रहे हैं, बट एक्चुअल में उनको कंफ्यूजन हो रही है। जब कलेक्टिव की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है तो वो इस बारे में कंफ्यूज हो रही है कि वाकई ये है ऐसा कि नहीं है, या फिर अगर ये चीज मेरे साथ में है तो फिर उनके साथ में क्यों नहीं है, फिर उनके साथ में क्यों नहीं है, या फिर उनके साथ में कोई होने वाली चीज वो मेरे ऊपर। आप कई बारी अपनी डिकोडिंग्स को गलत तरीके से प्रिटेंड न कर लें। इसके लिए आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करती है हमारे सभी के ऊपर। देखिए, जब भी बात करते हैं कलेक्टिव की, तो कलेक्टिव में कंप्लीट एनर्जीज मौजूद होती हैं। जैसे कि आप किन्हीं लोगों से जुड़े हुए होते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ डियर, अगर आप अपने लाइफ में कुछ लोगों से जुड़े हो, ठीक है, तो उन कुछ लोगों की जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो आपके ऑरा में कहीं ना कहीं किसी न किसी परसेंट में जरूर मिलेगी। और आप जिनसे जुड़े हुए हो उनके ऑरा में भी आपके तौर तरीके, आपके बात करने का तरीका, आपके पिच, आपका टोन, आपके शब्द में कुछ एक दो शब्द कॉमन जरूर मिलेगा। इसका मतलब आप पर्टिकुलर उस व्यक्ति की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से टोटल इन्फ्लुएंस हो। उस व्यक्ति ने आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को प्रभावित किया है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब आप एक पर्टिकुलर लोगों के साथ रहते हैं, कुछ लोगों के साथ रहते हैं, अगर उन लोगों का नेगेटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है तो आपके ऊपर असर करेगा और आप भी स्ट्रेसफुल, टेंशनफुल हो जाएंगे। यस, ऐसा होता है। और अगर वो लोग हैप्पी हैं, खुश हैं, तो आपके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, आप भी खुश हो जाओगे। चाहे भले ही आप किसी मेंटल स्ट्रेस से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ तो चीजें चल रही है जिसकी वजह से इशू हो रहा है, बट फिर भी आप हैप्पी हो जाओगे उनके साथ जुड़कर। ऐसा ही होता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी इसी तरह से काम करती है। एक पर्टिकुलर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में आपको क्लियर करती हूँ डियर। जैसे कि सभी स्कूल कॉलेजेस होते हैं, जो भी स्कूल कॉलेज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। वो सारे लोग जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होंगे वो एक जैसा बिहेव करेंगे, एक जैसा डील करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को असर करते हैं, ठीक है। एक दूसरे की एनर्जी का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता है, ठीक है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर फ्लोर वाइज वर्क हो रहा है, तो अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन का एक टुकड़ों में विभाजित करते हैं, अगर हम कहना चाहिए कि इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के पार्ट्स डिवाइड कर दें, तो यस, एक स्कूल या एक कॉलेज में होने वाले व्यक्तियों का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है। और ये सोल्स आपस में एक दूसरे के सेम कॉन्शियसनेस में काम करते हैं, सेम एनर्जीज में ये काम करते हैं। सेम एनर्जीज इस एक दूसरे के ऑरा में देखने के लिए आपको मिलेगी और वो सेम एनर्जी से प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर उस स्कूल, कॉलेज या फिर कोई हॉस्पिटल, किसी भी तरीके से अगर हम पर्टिकुलर उसमें एक ब्रांचेस अगर हम क्रिएट कर दें, या फिर स्कूल की बात करें तो डिफरेंट क्लास का एक पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस होगा। यस, उसमें एक क्लास में एक ही तरीके की सिलेबस आप पढ़ोगे, एक ही तरीके की टीचर्स को डील करोगे, एक ही तरीके से टीचिंग्स लोगे, एक ही तरीके से। और हम अगर उसको पार्ट वाइज कर दे तो यस, उस पर्टिकुलर क्लास में जो कुछ ग्रुप बने हुए हैं कि 2-4 क्या कहना चाहिए, 8, 10, 12-15 लोग कुछ एक ग्रुप में है, 12-15 लोग कुछ एक ग्रुप में है, इनको एक ही साथ रहना पसंद है, इनको एक ही साथ रहना पसंद है, ठीक है। इस तरीके से उस पर्टिकुलर ग्रुप की अपनी अलग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो इस तरीके से आपको समझना होता है तो कि जिस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को आप कैच कर पा रहे हो, जिस एनर्जी को आप कैच कर पा रहे हो, एक्चुअल में वो एक पर्टिकुलर ग्रुप की एनर्जी है, एक पर्टिकुलर ग्रुप्स की एनर्जी है, या फिर वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जीज है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर इलेबोरेट करके इसको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। इसी तरीके से आप चेक कीजिए कि अब देखिए, अब इस बारे में अगर हम और डिटेल में जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने एक स्कूल का एग्जांपल लिया है, कॉलेज या जो भी है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक जैसा होगा। उसमें जो क्लासेस हैं, उन पर्टिकुलर क्लासेस का कॉन्शियसनेस एक जैसा होगा, और उसमें जो ग्रुप्स बने हुए उनका एक जैसा होगा। अगर हम पूरे स्कूल में ये कहें कि फुटबॉलर्स का टीम अलग है और ये जो टीम है ये अलग है, क्या कहना चाहिए, बैडमिंटन की टीम अलग है, कोई पेंटिंग का टीम अलग है, कोई सिंगर्स की टीम अलग है, उन पर्टिकुलर ग्रुप्स में जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका अपना कलेक्टिव का एनर्जी काम करता है, उनका अपना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम कर रही है वहां पर,
आप समझ रहे हो, पर्टिकुलर ग्रुप का जो एनर्जीज है वो कलेक्टिव का वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है जो कि आपके ऊपर या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर असरात कर सकता है। 12-15 लोगों के ग्रुप में आज आप गए हो ना, तो मानकर चलिए कि उन 12-15 लोगों के ग्रुप में आप को अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा चेंज करना होता है। उस ग्रुप में एग्जिस्ट करने के लिए आप कुछ चीजों को चेंज करते हो, होता है ये। आज भी वो सोल्स इस चीज से रेजोनेट कर रही होंगी जिन्होंने अपना प्लेस, अपना जो है जगह जो है वो बदला होगा अभी हाल फिलहाल में। पहले उनका घर था किसी दूसरे एरिया में, अब उनका घर हो गया है किसी दूसरे एरिया में। तो जहां वो पहले रहते थे उन लोगों के इर्द गिर्द का वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी उनके ऑरा में काम कर रहा था। आज वो जहां आए हैं उन लोगों के आसपास के ऑरा के वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से मैच करने की कोशिश में कुछ चीजों को बदलेंगे। और ये क्या है, ये है कि उन कलेक्टिव का पर्टिकुलर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आपके ऊपर असर करने लगा है, असर कर रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस वो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आपको अफेक्ट कर रही है। अब ये मैं आपको इतना डिटेल में क्यों एक्सप्लेन कर रही हूं, इसलिए क्योंकि डियर इस बात को समझिए कि ये जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कलेक्टिव का वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, ये पॉजिटिव हुआ तो आपको भी पॉजिटिव करवा देगा, अच्छा साबित होगा आपके लिए, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो मानकर चलिए कि हद दर्जे की नेगेटिविटी आप भी रिसीव कर रहे हैं। कई सोल्स का मेरे को मैसेज भी आता है, ये मैंने ग्रुप में जो अभी मेंबर्स के लिए जो मैंने रिकॉर्डिंग की उसमें ही मैंने ये चीज बताई है। कई सोल्स ऐसा बोलती होती है डीएफ्स में, मैम आज मैं कुछ दिनों से, एक हफ्ते से मैं ऐसे डीएफ्स को डील कर रही थी जो कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को बहुत ज्यादा याद कर रही है मिसिंग वाइब्रेशन में, और आज मुझे अचानक अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स का मिसिंग वाइब्रेशन फील हो रहा है। ये क्या है डियर, आप लिटरली कलेक्टिव की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को रिसीव करते हो, ठीक है। आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप कलेक्टिव को कैसे प्रभावित कर सकते हो। दो तरीके हैं, या तो आप कलेक्टिव की एनर्जी में आकर के अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें, ठीक है। कलेक्टिव का एनर्जी आपको प्रभावित कर दे, वो चाहे एक पर्टिकुलर ग्रुप का कलेक्टिव वाइब्रेशन हो या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्टिव वाइब्रेशन हो या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंट एनर्जीज हो, ठीक है। ये आपको असर कर दे, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, ठीक है। या फिर आप अपने आप को, जो क्योंकि आप इतने सशक्त हो, इतने एम्पावर्ड हो कि आप कलेक्टिव की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट कर दें। आपने डीएफ्स के लिए ज्यादातर सुना होगा, बोला जाता है आप इनर वर्क करें, आप पॉजिटिविटीज में रहें, ज्यादा पॉजिटिविटीज में रहें। क्यों कहा जाता है डियर, ये आपको इसलिए कहा जाता है माय डियर, ताकि आपके थ्रू, क्योंकि एक डीएफ ना हाई एनर्जीज में होती है, बाय बर्थ डीएफ की एनर्जी लोगों से हाई होती है, इसीलिए वो अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से थोड़ा सा कम मैच कर पाती होती है, उसका कनेक्शन नहीं बनता। आज भी अगर आप किसी भी स्टेज पर हो, आप डीएफ हो, ये वीडियो तक आप पहुंचे हो, बाकायदा आप इसको एनालाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली आप जब इस तरह से मैच नहीं कर पाते तो समझ जाइए वहीं से हम अलग है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस अलग है, हमारे अंदर पावर है। वो एम्पावरमेंट आपके अंदर पे डिवाइन ने पहले से देकर भेजा, वो पावर आपके अंदर डिवाइन ने पहले से ही दे करके भेजा है कि जिसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर कलेक्टिव के ग्रुप को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आई होप मैं आपको सही ढंग से क्लियर कर पाई उस बात को, ठीक है। तो आपको हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहने का प्रयास इसके लिए करना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है माय डियर, अगर कलेक्टिव में कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव है ना, तो वो अपने से जुड़े हुए 10 लोगों पे बराबर नेगेटिव असर देगा, ठीक है। और अगले दिन वो लोग उससे जुड़े होने वाले 10 लोग वो नेगेटिव एनर्जीज में मिलेंगे आपको, ठीक है। उसका पूरा असर आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक। तो जो दुनिया की और सोल्स कर रहे हैं जाने अनजाने, अवेयरनेस की कमी के कारण, अवेकनिंग ना होने के कारण, चीजों की सही नॉलेज ना होने के कारण, इस सब का पूरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। अब आपका जिम्मा है, अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहूंगी आप या तो इनका प्रभाव खुद के ऊपर होने दीजिए, जैसा चल रहा है कि ये नेगेटिव है, आपको भी नेगेटिविटी फील हो रही है, घर के 4 लोग नेगेटिव है, आपको नेगेटिव कर देंगे, चाहे भले ही आप कितने भी डिवाइन लव में हो, अच्छा फील कर रहे हो, कर देंगे, 1-2-4 घंटे में कर देंगे, ठीक है। या फिर आप इसको अपने हिसाब से, क्योंकि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर क्षमताएं हैं कि आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? आप इस वक्त में अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करके, एटलीस्ट डियर मैं ये नहीं कहूंगी कि वो उतने बड़े कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को केवल एक सिंगल डीएफ चेंज कर देगी। मैं कहूंगी जितने भी डीएफ आज इस मैसेज को सुन रही हैं, सारे डीएफ अगर लग करके अपने ऊपर काम करेंगे तो उनका बस वो काम करना सफिशिएंट होगा, ठीक है। एक डीएफ का होना मात्र काफी होता है चीजों को हील करने के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ तो लगाओगे रेमेडी या कुछ तो एक्स्ट्रा हीलिंग वर्क करोगे, नहीं। आपको बस अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को कंटिन्यूअस एनहांस करते हुए चले जाना है।
आपको अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को कंटिन्यू हाई रखना है। बीच बीच में अगर ड्यू टू सम सिचुएशन साइकिल शिफ्टिंग में कुछ किन्हीं वजहों से अगर नेगेटिव हो रहे हो, तुरंत प्रभाव से अपने को पॉजिटिव कर लीजिए, वरना ये जो डिफरेंट नेगेटिव कलेक्टिव के ग्रुप्स होते हैं ना, ये आपको अटैक कर जाएंगे। ठीक है, आज जो डीएफ ऐसा समझती होती है कि मेरे को अभी कुछ टाइम से ऐसा लग रहा था कि कुछ हेल्थ इश्यूज वाले डीएफ कनेक्ट कर रही थी, सडनली वो हेल्थ इश्यूज आप फील करने लगे हो या हम फील करने, ये इसलिए होता है माय डियर क्योंकि आपने उन कलेक्टिव वाइब्रेशन की एनर्जी रिसीव कर ली है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अपनी एनर्जीज को हाई करके आप एक्चुअल में अपने से जुड़े हुए 4 लोगों को, हम इतने बड़े ग्रुप को हील करने के लिए सिंगल व्यक्ति का एनर्जी कम पड़ेगा। सारी डीएफ्स अगर आज अपनी पूरी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को इकट्ठा करके कंटिन्यू प्रयास करें पॉजिटिव रहने का, कंटिन्यू प्रयास करें अपनी हीलिंग वर्क को करने का, अपने चक्रास का अलाइनमेंट करने का, अपने बॉडी में एलिमेंट्स को बैलेंस करने का। ठीक है जी, तो ये जो हमारे से जुड़े हुए 4 लोग हैं ना, हम उनको एटलीस्ट पॉजिटिव कर पाएंगे, है ना। वो 4 लोग आगे 10 लोगों को पॉजिटिव करेंगे, वो 10 लोग आगे 20 लोगों को पॉजिटिव करेंगे, वो 20 लोग आगे 50 लोगों को पॉजिटिव करेंगे। इस तरीके से ये एनर्जीज बढ़ती चली जाएगी। सेम आप अवेयर होते चले जाएं, आपसे जुड़े हुए लोग अवेयर होते चले जाएंगे। इसी तरह आप अपने एम्पावरमेंट में आकर काम करना शुरू कर दीजिए, सोल्स वैसा टास्क करना शुरू कर देंगे। आप सोल मिशन में ग्रोथ कीजिए, आपसे जुड़े हुए सोल मिशन में ग्रोथ करना शुरू कर जाएंगे। आप हमेशा अच्छे रहिए तो दूसरे व्यक्ति को हमेशा अच्छा करने में आप मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर आपको देखकर अपने आप ही आ जाएगा। तो आप बस अपने लिए कीजिए, बेटर कीजिए, जितना बेटर कर सकते हो आज से करना शुरू कर दीजिए। बस आपका वो करना मात्र और लोगों का दिखना मात्र सफिशिएंट है। आपको देख करके चीजें चेंज होती हैं। आप 4 लोगों में रहते हो, उन 4 लोगों की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को चेंज करने के लिए आपका खुद के ऊपर काम करना सफिशिएंट होगा। वो 4 लोग बदलेंगे, आगे 10 को बदलेंगे, वो 10 आगे 50 को बदलेंगे, वो 50 आगे और 100 को बदलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सारी डीएफ्स का वर्क आपस में जुड़कर एक कलेक्टिव वाइब्रेशन, एक बड़े कलेक्टिव ग्रुप को हील कर सकता है, एक बड़े कलेक्टिव ग्रुप की अवेकनिंग करवा सकता है, एक बड़े कलेक्टिव ग्रुप का मैं कहूंगी कि कंप्लीट हीलिंग, उनकी टॉक्सिसिटीज को हील कराना, उनको पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर आना, उनके लिए चीजों को मैनिफेस्ट करवाना एंड यस डिवाइन लव में उनको लेकर आना, ये जरूर मैनिफेस्ट हो सकता है। एंड यस आपकी हेल्प से डियर मैं कहूंगी कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सभी डीएफ्स जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, आज से अपने आप के लिए प्रॉमिस कीजिए, डेडिकेशन में आइए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, ठीक है, कि मुझे आज से अच्छे अपने इनर वर्क को करके अपने सशक्तिकरण को पाना है, मुझे अपने पावरफुल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आना है, मुझे अपने लिए चीजों को बेटर करना है, हायर फ्रिक्वेंसी में रहना है, ताकि ये मैं सोसाइटी को गिव कर पाऊं। डिवाइन ने कहा जो आप होते चले जाते हो वो आप देते चले जाओ, आपसे दिया जाता है, जिसके पास जो होगा वही दिया जाएगा। अगर हमारे मन में बुरे विचार हैं तो हम किसी को भी बैड वर्ड बोल देंगे, है ना। अगर हमारे मन में अच्छे विचार है तो हम अच्छा ही बोलेंगे। अगर हमारे मन में किसी के लिए दुष्टता होगी, हमारे मन में नेगेटिविटीज होगी, डियर वही प्रोजेक्ट करेंगे। ईश्वर ने कहा जो आप होते हो वो आप देते हो, और जो आप देते हो उससे चीजें चेंज होती है, ठीक है। और जो चेंज होती है उसका रिफ्लेक्ट बैक टोटल आपके ऊपर होता है, और जो आपके ऊपर होता है वो सेम आपको रेसिप्रोकेट करता है। यानी कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी है, ठीक है, एंड लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये इसके ऊपर भी काम करता है, ठीक है, कि जो आप देते हो ये आपको मिलता है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर ये थ्योरम जो है वो काम करती है। क्लियर कर दो डियर मैं आपको, आज से ही आप अपने आप के लिए बेटर बनना शुरू कर दीजिए, बेटर वर्जन में आना शुरू कर दीजिए। आपसे जुड़े हुए लोग आपको देखकर बेटर वर्जन में आना शुरू कर देंगे, एंड यस उनकी भी ग्रोथ है ना, आपकी भी ग्रोथ है, एंड इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इतनी दूर तक जाएगा कि कंटिन्यूअस बेसिस पर आप अपनी लेगेसी, एक हाई लेवल की लेगेसी बनाकर इस धरती से रिलीज होंगे एंड कंटेंट एंड रिलीज होंगे, ठीक है, कंटेंट एंड रिलीज होंगे। तो बिल्कुल एक मैं अपनी साइड से आपको ये कहूंगी कि जब आप इस तरह काम कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, चीज़ों को इस तरह समझने के बाद आप यार काम तो करना शुरू कर देंगे। बट मैं एक पर्सनल चीज़ें आपके साथ कहूँगी, ये कहूँगी कि काम करना इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उस काम को कंटिन्यूअस करना, आज आपने काम कर लिया दैट इज फाइन, पर आप क्या कल करेंगे काम, परसों करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आप अपने को एक क्वेश्चन पूछिए कि अगर ईश्वर मुझे इस वक्त, इस समय अपने पास बुला ले तो क्या मैं हैप्पीली जा पाऊंगा या जा पाऊंगी, ऐसा क्वेश्चन कीजिए। और जब आपके मन में आए कि नहीं
अभी तो मैं हैप्पीली नहीं जा पाऊंगी, मेरा ये वाला काम पेंडिंग है, ठीक है। उसी वक्त आपको ये वाला एनर्जी जो है वो याद आ जाएगा। और मैंने वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया कलेक्टिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कैसे अफेक्ट करती है और आप कैसे अफेक्ट कर सकते हैं और उसके रिफ्लेक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है जी डियर। तो ये क्वेश्चन आप अपने से ज़रूर से पूछिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड यस, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि ये मैं करती हूँ, कंटिन्यूस करती हूँ। एक रियलाइजेशन हुआ था मेरी लाइफ में ऐसा, इसके बारे में मैंने आपको बताया तो नहीं है, पिछले ही साल हुआ है ये, बट मैं ज़रूर से आपको एक्सप्लेन करूँगी उसमें। यस, इस तरह के रियलाइजेशन मुझे करवाए गए और तब से लेके आज तक मैं ये वाला क्वेश्चन अपने आप से डेली करती हूँ, ठीक है जी। तो फाइनली मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप भी ज़रूर से कीजिएगा ये क्वेश्चन, अपने से डेली एक क्वेश्चन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ है अभी कुछ बाकी, ठीक है, तो तुरंत उसके ऊपर आपका एनर्जी जो है वो पुट हो जाएगा। ज़रूर मैं अपना ये प्रीवियस एक्सपीरियंस जो हुआ है पास्ट ईयर में, तो मैं आपको ज़रूर से शेयर करूँगी, ठीक है जी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।